जी जी शारदा नगर करमेहता का निवासी हूँ जी। सर मैं ये सोचता कि प्रणाम का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ। और कोई बात? सर मैं ये सोचता हूँ अगर प्रणाम का अर्थ मतलब चरण छूना है, जो मैं सोचता हूँ, मैंने कई लोगों को देखा है कि जैसे प्रणाम उनको बोलो आप तो वो प्रणाम का जवाब प्रणाम ही देते हैं। तो इसका मतलब कि मैंने किसी के पैर छुए, चरण छुए, तो वो बदले में मेरा चरण छू रहा है, तो ये तो गलत है ना सर? वाह, अच्छा तर्क है। सुनिए जी। प्रणाम का मतलब है ईगो रहित हो जाना। किसी श्रेष्ठ के चरणों में अपने अभिमान को रख देना प्रणाम करना है। चरण छूना प्रणाम नहीं है, मस्तक को रखना चरणों में प्रणाम है। दूसरा, कई लोग बोल चाल में कह देते भैया प्रणाम, तो वो भी कह देते प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो देखो, प्रणाम अगर कोई कह रहा और सामने वाला कह रहा तो सम अवस्था का है जी, तो दोनों एक दूसरे को दंडवत। जैसे साधुओं में देखा, साधु एक दूसरे को प्रणाम करते हैं जी। मैं देखा है सर कि जैसे भक्त लोग भी साधु जी को प्रणाम कहते हैं, तो कई साधु लोग भी भक्त को प्रणाम कहते हैं जी। ये था। ये कोई दोष नहीं है जी। जब समभाव का कोई होता है जी तो उसको प्रणाम ही किया जाता है जी गुरु। तो बदले में जो है दूसरा भी प्रणाम ही करता है जी। जैसे एक जैसा हो जी, एक अवस्था हो जी, कोई छोटा बड़ा ना हो जी, दोनों समान हो तो फिर दोनों ही प्रणाम करते हैं जी। धन्यवाद जी गुरु। समझ गए आप? एक क्वेश्चन और था। हाँ। मैंने देखा है कि सर आजकल मैं माताओं से क्षमा चाहता हूँ अगर उनको बुरा लगे तो, मैंने देखा कि आजकल हनुमान जी के मंदिर में माताएं भी जाती हैं, हनुमान जी को प्रणाम करती हैं, उनका सिंदूर मस्तक लगाती हैं। हनुमान जी को प्रणाम करना महिलाओं के लिए कोई ऐसा वर्जित नहीं है। मंदिर जाना, चोला चढ़ाना वर्जित है। पिता रूप में, भाई रूप में हनुमान जी की सेवा कर सकती है। जी सर कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म में माताएं पुत्र को प्रणाम नहीं करती है, ना पुत्री पिता को प्रणाम नहीं करती है। तो सर गुरुजी, तो ना भाई के रूप में कर सकते हैं ना पिता के रूप में, अगर हो तो गुरु के रूप में कर सकते हैं। लेकिन बालाजी परम पिता है जी, परम पिता को कर सकते हैं। धन्यवाद, बैठ जाइए। चलिए, माताओं में कहाँ है माइक वाली? हाँ, दे दीजिए, पीछे वाली माता जी को दे दीजिए जो वो बोतल ली है। 12 संस्कार राजधानी जबलपुर। देखो गलत बात है, बैठ जाओ, शोर मत मचाओ। जय श्री राम बोलिए। बहुत अच्छे हैं, बालाजी की बड़ी कृपा है। हम सब पे भी बालाजी की बहुत कृपा है। खूब ऐसी बनी रहे, आज्ञा करो। गुरुजी मेरा प्रश्न नहीं है, मतलब मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा था कि अपने बच्चों को संस्कार दो। बिल्कुल। मतलब अभी के जो बच्चे हैं वो संस्कारी नहीं है इतने जितने हम लोग के टाइम पे थे। तो आपका कहना है कि उनको संस्कार देना, लेकिन जो और उनको मतलब सत्संग में, प्रवचन में, भागवत में, कथा में लेकर आना जी। बच्चे आते नहीं है, और आते हैं तो यहाँ बहुत तंग करते हैं, शोर मचाते हैं, सोते हैं, मतलब बहुत वो खुद परेशान हो जाते हैं, वो बैठते नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि, और बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा बात अपनी माँ की सुनते हैं, तो और माताएं जो हैं वो सबसे ज्यादा बात आपकी सुनती हैं। तो माताएं जो हैं वो अगर आपकी बात सुने, आपकी कथा सुने, ध्यान में रखें और वो घर जाकर अपने बच्चों को समझाएं, वो सिखाएं, तो वो जल्दी समझेंगे। बहुत अच्छा। मैं करती हूँ ऐसा। मैंने आपकी कथा जो है वो ऐसे लाइव नहीं देखा, मतलब आपको सामने पहली बार देखा है। हम आपकी कथा और सारे प्रवचन, गाने, सब कुछ मैं मोबाइल में देखती हूँ, यूट्यूब में। वाह। और फिर रात में सोते समय अपने बच्चों को जो आप कहानी सुनाते हैं, जो भी बताते हैं, वो मैं अपने बच्चों को सुनाती और फिर बोलती भी हूँ कि दूसरे दिन मैं पूछूंगी कि मैंने क्या बोला, क्या कहा, समझ में कितना आया, वो मुझे बताते भी हैं। और आज ये है कि पहले वो कुछ पूजा पाठ नहीं समझते थे,
बस थोड़े संस्कारी थे कि पैर पड़ना ये सब देख देख के सीखते थे। लेकिन आज वो मेरा बड़ा वाला बेटा, वो अभी 10th में है, वो सुबह नहा लेता है, जल चढ़ाता है सूर्य भगवान को, हनुमान चालीसा करता है। मेरे लिए यही बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और दूसरी बात ये है गुरुजी ये कि हम आपके लिए ना, हमारी बुटीक है तो हम आपके लिए बुटीक से अपने खुद से मतलब आपके लिए कुर्ता बना के लाए हैं, तो आप वो परसों पहनिएगा प्लीज। ठीक है, आप भेज पहनेंगे ना, हम बिल्कुल। पहुंचाएंगे, आपके पास पहुंचा रहे हैं, पहुंचा तो दीजिए, पहुंचा आप उसको पहनिएगा प्लीज। आज्ञा श्रोधार है, पहुंचा दीजिए। बालकों को संस्कार देने के संदर्भ में यही बात है। जितनी भी माताएं यहाँ विराजमान हैं, आप अपने बालकों को प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करवाइए। रामचरितमानस के पाठ से बालक एवं बालिका दोनों संस्कारमय होंगे। अब पुरुषों में तो भैया जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग खड़े हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है प्रश्नोत्तरी की, तो प्रश्नों पुरुषों में रहने दो। हाँ, वहीं बगल में बच्ची बहुत देर से ये खड़ी है, इसी तरफ, यहाँ बीच में, और आगे आओ। वो वाली बच्ची पीछे वाली और पीछे वाली। हाँ हाँ लाली, तुम भी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, कम समय में प्रश्न करना है बहन जी। जय श्री राम गुरुजी। जय सिया राम। भाभी आओ। बोलिए आप। कोई निजी प्रश्न नहीं करना है। भांजी है कि वो 1 साल से आंखों से नहीं देख पा रही है कि उसके लिए धाम आना है आप। कहाँ पर गुरुजी आप बता बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों, बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपको आना है, वही लीला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो तिलक लगाए बच्ची, उनको दे दो।